नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आप सभी का बहुत बहुत आभार जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छा तो मुझे ये लगता है कि मेरी बातें आप लोगों को एक शक्ति प्रदान करती हैं। मतलब कि मुझे मेरे चैनल पे आने का मेरा उद्देश्य ही यही है कि आप लोग जब पढ़ते हैं ना तो आप लोग वीक फील ना करें। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड होती है। आसान नहीं होता चीज़ों को मैनेज करना। बॉयज़ होते हैं वो अपने जॉब के साथ पढ़ रहे हैं, गर्ल्स होती हैं वो भी अपनी मतलब जिम्मेदारियों के साथ पढ़ रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, और सबसे ज़्यादा कठिन परिस्थिति होती है उन लोगों के लिए जो बहुएं हैं और अपना करियर आगे बढ़ाना चाहती हैं। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं ना कि जहाँ पे आजकल पता नहीं क्या हो गया है, पुरुष लोग ना मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या पता नहीं, मतलब सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लड़कियों के हस्बैंड की जॉब नहीं लग पाती है, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, कुछ उनको छोड़ के चले जाते हैं। और कभी कभी किसी एक दो की ऐसा होता है डेथ भी हो चुकी होती है। तो कुल मामलों में लड़कियां बहुत अकेली हो जाती हैं, और कई पुरुषों के साथ भी ऐसा है जिसकी मतलब मान लो पत्नी की डेथ हो रखी है, बच्चे साथ में है, वो चाहता है कि एक अच्छी लाइफ जीनी है तो मुझे पढ़ाई करनी है। और इसके अलावा माँ बाप की जिम्मेदारी उनके सर पे होती है, घर परिवार की जिम्मेदारी उनके सर पे होती है, लेकिन सबका एक उद्देश्य है, हम सबको अच्छे से पढ़ना है और एक नौकरी पानी है। तो ये जितनी भी प्रकार की मतलब मैंने कठिनाइयाँ गिनवाई, मेरी बात कल हुई एक बहन से जिन्होंने मेरी वीडियोस को ही देखा था और मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि वो बात करना चाहती हैं। तो काफ़ी देर बात हुई, मतलब इतना इमोशनल हो गई, मैं भी रोने लगी और वो भी। उनकी बातें सुन के लगा कि आज वो वहाँ खड़ी है जहाँ मैं ज़ीरो पे खड़ी थी। तो आज मैं बताऊंगी आप ज़ीरो से कैसे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। शक्ति है ना, इसका आदान प्रदान हम दोनों में आपस में हो रहा है। मैं आप लोगों को इंस्पायर करती हूँ और आप लोग मुझे इंस्पायर करते हैं। जैसे कि कल कुछ मुझे वीकनेस लग रहा था, और मतलब मुझे ये लग रहा था कभी कभी कि क्या मैं भी कर पाऊँगी, मैं थक रही हूँ। फिर एकदम से मुझे याद आया, मैं तो इतने लोगों की इंस्पिरेशन बनी हुई हूँ, उन लोगों को मेरे से कितनी होप है, फिर मैं कमज़ोर कैसे पड़ सकती हूँ। तो आप भी मुझे शक्ति दे रहे हैं, आपकी बातें भी मुझे हिम्मत दे रही हैं, और मैं कहीं कमज़ोर नहीं पड़ रही हूँ। मैं पहले भी काम करती थी अच्छे से, लेकिन अब तो मैं बहुत अच्छे से काम कर पा रही हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप भी हिम्मत ना हारें और मैं भी हिम्मत ना हारूँ। मेरे सहारे से आप चलते रहें और आप लोगों का सहयोग मिलेगा, मैं चलती रहूँ। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचना है। तो सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से यहाँ बात करूँगी कि जिन बच्चों की अच्छी तैयारी हो चुकी है, वो तो मैं उनको क्या टिप्स दूँ कि बस प्रीवियस ईयर उनको करने हैं एग्ज़ाम की डेट तक। अब वैसे एलटी का भी एग्ज़ाम जो आया है उसके फॉर्म फिल हुए हैं, अभी उसकी कोई डेट नहीं आई है। दिसंबर के आसपास उसका एग्ज़ाम हो सकता है, तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप तैयार कर सकते हैं। और मेरे पास कमेंट आया था एक भैया का जो ये पूछ रहे हैं कि एलटी ग्रेड की तैयारी हम कैसे करें। तो जीके के लिए तो मैं आपको बेहतर ही बताऊंगी कि लूसेंट से अच्छा आपको कुछ मिल ही नहीं सकता। जो मतलब क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना लूसेंट के, अगर आपने पूरा रीड कर लिया ना तो फिर अच्छा। एक और चीज़ है, मैं आपको बुक्स तो बता देती हूँ, लेकिन मैं आपको इस बार बताऊंगी कि आप उसको रीड कैसे करो। तो जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि उमेश तिवारी की बुक को मैं कैसे रीड करती थी जो कि जल्दी से याद हो जाती थी। तो लूसेंट में भी आपको वही करना है। आप जो है कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होंगे जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। अगर नहीं होंगे तो प्लीज़ पहले आप जो आपके टॉपिक्स दे रखे हैं ना उसको एनसीईआरटी से पढ़ लेना, सिंगल रीडिंग लगा लेना। तो वैसे एनसीईआरटी वगैरह हम लोग पढ़ते ही हैं 6 to 12, सभी के पास लगभग होता है। आर्ट साइड हिंदी वाले हैं तो आर्ट साइड में तो आपको एसएसटी और है ना, एसएसटी के सारे सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ये सब तो हमने पढ़ा ही होता है। तो आप लोग सिंगल रीडिंग, अगर आपके पास टाइम है तो आप लगाना चाहें तो बच्चों की बुक्स ले लीजिए, पड़ोस से ले लीजिए, लाइब्रेरी से ले लीजिए, सिंगल रीडिंग लगा लीजिए और क्वेश्चन आंसर आप लूसेंट से करिए। लूसेंट टॉपिक अपने, पहली बात सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे रिक्वेस्टली कहूँगी मैं, किसी भी एग्ज़ाम को जब आपने फिल किया है तो उस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको सबसे पहले निकालें। और जब उसको आप प्रिंट आउट भी निकाल रहे हैं ना
तो मेरी एक हैबिट थी, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जो भी मैं नोटबुक लेती हूँ अपनी उस एग्ज़ाम के लिए, मैं अलग से नई नोटबुक बनाती हूँ, और उस नोटबुक में जो फ्रंट पेज होते हैं वहाँ पे मैं लिखती हूँ उसका सिलेबस अपने हाथ से, 2 पेन से, ब्लू और रेड से, थोड़ा सा कलरफुल करके लिखती हूँ, सुंदर सुंदर। मुझे अच्छा लगता है। और हम जब सिलेबस लिखते हैं ना, तो ना जाने कितनी चीज़ें हमारे दिमाग में वहीं से आ जाती हैं। तो जब तक हमें जड़ पता नहीं होगी तब तक हम उस पर फल पौधे नहीं उगा सकते। तो जड़ यही है कि आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से जाने। ये मैं उन बच्चों के लिए, सबके लिए बता रही हूँ जिनको शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आता। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आए हैं जो बच्चे ये बोलते हैं कि मैम हम तैयारी कर कैसे करें, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। सबसे पहला स्टेप है, आपने किसी एग्जाम का फॉर्म फिल किया है। दूसरा स्टेप है उसका आपको सिलेबस निकालना है, और सिलेबस को अपने हाथ से कॉपी पे लिखना है। जो भी आपने रजिस्टर बनाया, नोटपैड बनाया, उस पे आपको अपने सिलेबस को लिखना है, प्यारा प्यारा, सुंदर सुंदर। वहां से आप जीके का अलग लिखेंगे, हिंदी का अलग लिखेंगे। अब दिन में अपनी दिनचर्या बनाइए कि मुझे इतने ही घंटे काम करना है। आप अपने दिन की दिनचर्या बना लीजिए, मुझे इतने घंटे में काम खत्म करके हटा देना है। फिर सबको बोल दीजिए कि इस बीच मेरे पढ़ाई का टाइम है, प्लीज़ मुझे यहाँ पे आप काम के लिए मत बोलिएगा। चाहे बॉयज़ हो चाहे लेडीज़ हो, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। आपको पता है एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी ससुराल में ना, मेरा जो घर था वहाँ से थोड़ा सा, मतलब जैसे मोहल्ले में दूसरी गली में हमारा एक और मकान था जिसमें हमारी भैंसें रहती थी। उसमें मतलब हम भैंसों को बांधते थे और उनका चारा पानी होता था, मम्मी पापा करते थे। मेरी शादी के टाइम पे ये सब था। तो जब मैं पढ़ती थी ना, तो जब घर में काम वाम हो जाता था और शोर मचाते थे, मुझे ये लगता था अगर मैं यहाँ रुकूंगी ना, फिर मम्मी ने मुझे बोल देना, ममता चाय बना के ले आ, या कोई मेहमान आ गया तो ममता ये करते। मैं तैयार हुई, उठ के भैंस वाले घर चली गई और वहाँ पे जो जीना बना हुआ था, सीढ़ी बनी हुई थी, वहाँ बैठ के पढ़ने लगी। फिर मतलब 1-2 घंटा मैंने पढ़ाई की। शाम का टाइम हुआ, पापा आए, पापा बोलने लगे, ममता यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा पापा वो मुझे पढ़ना था, मैं इसलिए आई। पापा हंसने लगे, कह रहे तू पागल है। घर जाओ पढ़ाई करो। मैंने कहा पापा घर जाऊंगी, कोई ना कोई काम बता देते हैं। फिर मुझे डिस्टरबेंस हो जाता है। तो मतलब आपको ना अपने लिए समय खुद निकालना है। कोई आपको नहीं बताएगा कि आपका समय कहाँ से निकल रहा है ना। मुझे भी किसी ने नहीं बताया था कि आप समय कहाँ से निकालो, लेकिन मैं समय चुराती थी। ऐसे ही आपको भी ढूंढना है अपना समय। और उसमें फिर क्या करना है, सबसे पहले आपने सिलेबस नोट कर लिया, जीके का अलग और हिंदी का अलग। अब आप दोनों पे अपना कमांड बनाएंगे। और जीके, क्योंकि हिंदी साहित्य है और हिंदी व्याकरण है, तो हिंदी व्याकरण, जीके और हिंदी साहित्य 3 हो गया आपका। तीनों का अलग अलग सिलेबस हमने नोट कर लिया। अब हमें दिन में इन तीनों पे पढ़ना है, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे वो समय हमें मैनेजमेंट करना है। अब आपके पास टारगेट क्या है? हिंदी जीके, हिंदी सॉरी, जीके, हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य। अब इसके अलावा हमें एक चीज़ और रखनी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स, जीके के भी और हिंदी के भी। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए है। जो बच्चे ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, मैं उनको इस चीज़ पे ज़ोर दे के कहूँगी कि आप इस तरीके से पढ़ें कि अब आपने ये 4 चीज़ें लगा ली, अब 1-1 घंटा हमें इन चारों चीज़ों को देना ही देना है। बल्कि आप अगर चाहें तो हिंदी साहित्य के लिए 2 घंटे मेंशन करिए। वो घंटे आप कहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। अपना बांध दीजिए कि ये घंटा मेरा जीके के लिए है, ये घंटा मेरा, 2 घंटा मेरा हिंदी साहित्य के लिए है, 1 घंटा मेरा जो है हिंदी जीके के लिए है। सुबह उठ के जितने भी बजे आप उठते हैं, झाड़ू लगाते हैं घर में, उससे 1 घंटा पहले उठिए और एक प्रीवियस ईयर अपना पेपर सेट लगा लीजिए। रात को एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए। आप बिजला सर के स्टूडेंट हैं तो बिजला सर के प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। अगर आप बिजला सर के प्रैक्टिस स्टूडेंट नहीं हैं तो आप एक प्रैक्टिस सेट खरीद लाइए। प्रभात का कभी मत खरीदिएगा, बहुत गलत पेपर है। आप कोशिश कीजिए कोई अच्छा पेपर खरीद सकें, उसमें बहुत ज़्यादा गलतियां हैं प्रभात के पेपर में। अच्छा, अब इसके अलावा अब हमें करनी है अपनी पढ़ाई शुरू। कैसे करेंगे? हमने पूरा सिलेबस लिख लिया है, तो पहला टॉपिक उठाइए। जो जो घंटे हमने मेंशन किए हैं उस घंटे में आप बैठे हैं। तो आप मान लीजिए हिंदी साहित्य के घंटे में बैठे हैं, तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, उस टॉपिक को आपने कवर करना है। कहाँ कहाँ से आप कवर करेंगे? पहले आप
उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रीड कीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर के लिए। आपको हिंदी में मैंने आपको बताया कि यूथ कंपटीशन बहुत अच्छा है, और वो भी पोर्शन वाइज है, आदिकाल से है, भक्ति काल। अब मान लीजिए हिंदी साहित्य शुरू कर रहे हैं, तो हिंदी साहित्य में हमने पहला टॉपिक उठा लिया। पहला टॉपिक हमने उठाया तो मान लीजिए भाषा से रिलेटेड है, आप उसको सरस्वती से पढ़ सकते हैं। और लेकिन पढ़ने से पहले ना उस टॉपिक पे कोई अच्छी वीडियो देखिए जिनके पास, मैंने आपको बताया बिजला सर का कोर्स है, वो बिजला सर से देख सकते हैं। जिनके पास नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है। लेकिन वो पर्टिकुलर अपना टॉपिक डालिए और उसकी एक्सप्लेनेशन सुनिए। मैं आपको 3-4 चैनल बता देती हूँ। तो राही सर की क्लासेस भी आती हैं, और एक माहिया सर की क्लासेस भी आती हैं। तो अगर किसी ने कोर्स परचेज नहीं किया है और फ्री वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप वो पर्टिकुलर टॉपिक उठा के यूट्यूब पे डालिए, बहुत सारे आते हैं, जो पहले वहाँ से वीडियो देखिए, क्योंकि पहले समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप उस चीज़ को समझ जाएंगे ना, फिर उस टॉपिक को बुक से रीड करिए। फिर उसको जब आप बुक से रीड कर रहे हैं, आप सरस्वती पांडे से रीड कर सकते हैं। उसके बाद आप रामचंद्र शुक्ल, तो देखो आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, लाइन बाय लाइन आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल से तो इतने प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे। चिंतामणि से प्रश्न बनते हैं। तो सरस्वती पांडे को पढ़िए, उसके अंदर काफ़ी कुछ है। तो टॉपिक बाय टॉपिक आपने बुक पढ़ी, फिर उस पर प्रश्न भी लगाइए। प्रश्न लगाने आपको उसी टॉपिक पे, जो टॉपिक हमने पढ़ लिया उसी टॉपिक पे हमें प्रश्न लगाने हैं। इससे क्या होगा ना, हमारा वो टॉपिक बिल्कुल छन छन के कवर हो जाता है। तो मैं तो ऐसा ही करती थी। और रामचंद्र शुक्ल को भी अगर पढ़ती थी तो उसके मतलब अंडरलाइन करके और एक जगह उसका प्रश्न बना के नोट कर लेती थी कि अगर ऐसा पूछ रहा है तो फिर ये आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको करना है। और जीके के लिए आपको क्या करना है, लूसेंट पढ़ना है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है बहुत सारी चीज़ों को, तो आप केवल क्वेश्चन आंसर ही लगा लीजिए। लेकिन अगर पहले से नहीं पढ़ा है, तो जो आपको जीके का टॉपिक दिया हुआ है ना, उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके पहले उसकी डिटेल वीडियो देख लीजिए, और उसके बाद लूसेंट से उसके प्रश्न उत्तर लगा दीजिए। और थोड़ा सा ना बुक से सचेत रहिए, क्योंकि कुछ किताबों में ना देखो, गलतियां तो सारी किताबों में मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें पढ़ना नहीं है। तो पुनीत राय मैंने बताई थी, तो कुछ बच्चों ने कहा कि पुनीत राय में कुछ गलतियां हैं। हाँ, थोड़ी बहुत मिल जाती हैं, लेकिन जब हम 3-4 बुक्स को पढ़ते हैं ना, तो फिर वो मतलब हमारी पकड़ में आ जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब रामचंद्र शुक्ल को पढ़ेंगे ना, तो मतलब उसका जो इंट्रोडक्शन दे रखा है, जो उसका अनुक्रमिका दे रखी है, पूरा पढ़ना, वहाँ से पढ़ना जहाँ से उनकी भूमिका है। ये नहीं कि आप मतलब जहाँ से कंटेंट स्टार्ट हो रहा है वहाँ से पढ़ेंगे। उस कंटेंट जो भूमिका दे रखी है और उसके जो पार्ट का विस्तार दे रखा है, उसमें से ही न जाने कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पे सरस्वती पांडे है, भाषा से स्टार्ट हो रही है ना। तो आप भाषा से धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे, तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, मुझे पता है। 3-3 पेज पढ़ के आप एक टारगेट बना लो कि मुझे सरस्वती पांडे के 2 पेज कवर करने हैं, रामचंद्र शुक्ल के 3 पेज कवर करने हैं। इस तरीके से आप अपने लिए टारगेट सेट कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि थ्योरिकल पढ़ने के बाद आपको उसी समय उसी टॉपिक के प्रश्न उत्तर ज़रूर लगा लेने हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना, हमारा वो टॉपिक हमारे पकड़ में आ जाता है। और जब आपका एग्ज़ाम होगा ना, उस समय में वो कहीं, मैंने आपको बुक बताई है, यूथ कंपटीशन से लगा लेना, नहीं तो उमेश तिवारी से लगा लेना, नहीं तो कुछ बच्चों के पास और भी नोट्स होते हैं, अपने नोट्स के हिसाब से लगा लेना। बट रिवाइज कर लेना, 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना। लेकिन अभी से आपने बस ये काम करना है, थ्योरिकल टॉपिक पढ़ना है और उसके बेस्ड जो है क्वेश्चन आंसर लगाने हैं। साथ के साथ प्रीवियस ईयर बिल्कुल मत भूलिएगा, प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाने हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई कीजिए। और कोई और क्वेश्चन हो तो फिर मुझे ज़रूर भेजिएगा, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको कमेंट में ही दे देती हूँ। और जैसे देखिए, सरस्वती पांडे है, अभी शायद मिरर इफेक्ट की वजह से आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा। तो इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जब मिलते थे ना, तो मैं ऐसे लिख दिया करती थी। और ये देखिए, ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी मिलते थे ना, तो मैं इसमें लिख देती थी और अंडरलाइन करके मैं पढ़ती थी। जो भी मतलब मुझे लगता था कि ये एक्स्ट्रा है, तो मैं यहीं पे लिख देती थी। तो इस तरीके से ना ये पता चल जाता है, जब हम 2-3 बुक्स पढ़ते हैं तब हमें पता चल जाता है कि इसमें ये भी है। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। बाकी पेन या पेंसिल अपने साथ ज़रूर रखिएगा पढ़ते समय, और एक एक वर्ड को अंडरलाइन करते हुए जब पढ़ेंगे तो
मतलब ऑब्जर्व होता हुआ चला जाएगा वो। तो मेन चीज़ तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि कोई भी तैयारी अगर हमें करनी होती है तो बहुत दिन पहले से करते हैं। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तो तैयारी नहीं होती, रिवीजन होता है। दूसरा पॉइंट, आप लोग तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस ज़रूर नोट करें अपने हाथ से, बोल बोल के, ताकि आपको पता रहे कि मुझे क्या क्या तैयार करना है। तीसरी बात, आपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक उठाना है। टॉपिक उठा के उसको पहले विस्तार से पढ़ लीजिए। विस्तार से पढ़ने के बाद फिर उस पे आधारित क्वेश्चन आंसर आपको लगाने हैं। उसके लिए देखो, जब आप क्वेश्चन आंसर लगा रहे होंगे और विस्तार से भी पढ़ रहे होंगे और फिर भी अगर आप भूल रहे हैं तो ट्रिकी वीडियोस को यूट्यूब से निकाल लीजिए और उस पर आधारित ट्रिकी वीडियोस को भी आप पढ़ लीजिए, उसके ट्रिक्स नोट कर लीजिए। उससे क्या होगा, वो वहाँ पे ही आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। और अपने कॉन्सेप्ट को ना कंप्लीट करके ही आगे बढ़े। ऐसे खाली रीड कर करके आगे ना बढ़ जाइएगा, क्योंकि फिर वो कंप्लीट नहीं होगा तो फिर वो तैयार नहीं होगा। तो इसलिए एक एक पोर्शन को अपना पक्का करके तैयार करके चलिए। फिर जब इस तरीके से आप करेंगे तो बाद में आप उसको रिवीजन भी कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, थकना बिल्कुल नहीं है, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। और इसके लिए आप कुछ पॉइंट्स और नोट करिए कि जब हम पढ़ने बैठते हैं उस वक्त आप ये ध्यान रखना कि हमें लॉन्ग टाइम पढ़ना है और अपनी टेबल से उठना नहीं है। जो बच्चे बेड पे पढ़ते हैं या जो बच्चे टेबल पे पढ़ते हैं वो अपना देख लीजिए, क्योंकि मैंने तो अपनी पर्सनल टेबल लगाई हुई थी ताकि मैं वहाँ पे बैठ के पढ़ सकूँ, और एक कॉर्नर पे मैंने टेबल लगाई हुई थी। अब आपको क्या करना है, ये पानी की बॉटल आपको वहीं पे रखनी है। ग्लास से पानी पीना पसंद करते हैं तो साथ में ग्लास भी रख लीजिए। ये ज़रूरी है कि हम पानी के लिए ना उठें और ना किसी से मांगे। थोड़ा सा कुछ अपने पास रख लीजिए खाने के लिए। मेरे पास ज़्यादा उस समय कुछ था नहीं तो मैं किशमिश वगैरह रख लेती थी। आप लोग मटरी रख सकते हैं, किशमिश रख सकते हैं। एक डिब्बी में छोटा सा साइड में रख लीजिए। क्यों रखेंगे हम, क्योंकि ना पढ़ते पढ़ते भी ना एनर्जी वीक होती है। एनर्जी वीक होती है तो हमारा मन करता है हम थक रहे हैं उठ के बैठते हैं, थोड़ा सा घूमेंगे, उसके बाद आके पढ़ेंगे। नहीं, हमें कंटिन्यू पढ़ना है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने आप को डाइट देनी रहती है और उससे हम वीक नहीं होते हैं। तो आप थोड़ा कुछ भी जो आपका मन करे अपने पास हल्का वाला रखिए, और खाने पे ध्यान नहीं देना है। जब पढ़ाई करती है पढ़िए, थोड़ा सा डिब्बी से निकाल के आपने खाया, पानी पी लिया, पढ़ते रहिए। खाने के बीच बीच में आप खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे देखना आपको कितना फ़र्क पड़ेगा। और आप ये करके देखना और फिर मुझे 10-15 दिन के बाद ज़रूर मैसेज करके बताना कि मेरी इस वाली टिप से आपको बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। और एक, हाँ, ब्रेन टॉनिक आप ज़रूर ले लीजिए। ब्रेन टॉनिक ले लीजिए, क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं ना, हमारे ब्रेन को भी खाना चाहिए होता है। हमें तो चाहिए ही चाहिए, हमारे ब्रेन को भी चाहिए। तो कोई भी अच्छा सा ब्रेन टॉनिक आप ले लीजिए, उसको रेगुलर सुबह शाम मतलब यूज़ करो, खाओ। आप देखना आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना इम्प्रूवमेंट होगा। फिर आप मेरे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इम्प्रूवमेंट हुआ। और साथ के साथ सोने से पहले अपने आराध्य जो भी आपके उनको धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब हम उनको धन्यवाद करते हैं तब हमें याद आता है कि हमें कितना सुंदर जीवन भगवान ने दिया है। कि हम मतलब स्ट्रगल में होते हैं तो सोचते हैं कि हमें ये ऐसा क्यों दिया है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों है। लेकिन जब हम दूसरों को देखते हैं तो ना जाने कितने ही दुख हमारे आसपास होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, हमें बोलने की शक्ति दी है, हमें देखने की शक्ति दी है, हमें समझने की शक्ति दी है। बस अब क्या बचा है, हमें अपनी मेहनत करनी है ना। तो भगवान जी ने हमें इतना कुछ दिया है, उसके लिए धन्यवाद करके सोना और अगले दिन एक नई ऊर्जा के साथ उठना, एक नई शक्ति के साथ उठना और फिर दोबारा से शुरू हो जाना। तो सुबह सुबह आपने क्या करना है, सुबह सुबह उठ के कि सबसे पहले आपको अपना एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। और रात को सोने से पहले एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर सीख के सोना है, क्योंकि सुबह में आप लगाएंगे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट और शाम को आप टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे। चाहे आप, मैं तो देखिए बिजला सर की लगाती थी, क्योंकि मैंने उनका लिया हुआ था 2000 वाला जो था, उसमें बहुत सारे टेस्ट उन्होंने डाले हुए थे, उनके टेस्ट बहुत अच्छे हैं। मैं वही लगाती थी शाम को। और सुबह में हम लोग बुक से एक यूपी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का होता था, सुबह में वो लगाते थे। तो इस तरीके से आप अपना देख लीजिए आपको कौन सा पसंद है। और हमेशा किताबों का चुनाव ध्यान से करें, क्योंकि मैंने प्रभात की 2 बुक्स खरीदी थी। जब मैंने उसको पढ़ा तो उसमें प्रश्नों के उत्तर बहुत गलत थे, मतलब बहुत ज़्यादा गलत थे। तो मुझे वो अच्छी नहीं लगी, मुझे समझ में नहीं आई। बाकी मुझे इतनी सारी बुक्स मैंने पढ़ी है, वो सब मुझे ठीक लगी। और दृष्टि की बुक पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत डीप है, और मतलब टीजीटी पीजीटी के लिए
नेट वालों का अलग है, मैं उनके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रही हूँ, तो फिर आप अपने हिसाब से उसको कवर कीजिए। तो लगे रहिए, ऑल द बेस्ट, सभी के साथ बहुत अच्छा होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।